आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 18 से लेकर 30 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 18 से लेकर 30 जनवरी के बीच में क्या मुख्य परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। आपकी राशि के सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में केतु, वहीं आपके राशि के ऊपर ही राहु देव का गोचर लंबे समय से हो रहा है, तथा राशि के पंचम घर में संतान भाव में वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है। 18 से लेकर 30 के बीच में आपके व्यय भाव में मंगल उच्चस्थ अवस्था में सूर्य देव, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं आपकी राशि के द्वादश भाव में बुध देव विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं। मंगल देव सूर्य देव के साथ पराक्रम योग बनाने वाले हैं। सूर्य देव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। शुक्र देव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। उसके अलावा जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके राशि के स्वामी द्वितीय घर में मौजूद हैं और 20 तारीख से शनिदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं ये भी अपने स्व नक्षत्र में प्रभावी होने वाले हैं। तो ये परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। इसमें मेजर और माइनर दोनों प्रकार के ग्रहों का ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र परिवर्तन। जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं ये अपने स्व नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो जो 7.5 का अंतिम चरण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 29 मार्च 2025 से चल रहा है। हालांकि शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर सन 2020 से ही चल रही है, लेकिन जो अंतिम चरण की 7.5 है जिसकी वजह से भी कुंभ राशि वाले जातक कई मामलों में लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके द्वितीय घर में मौजूद होकर बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में तालमेल की कमी और पारिवारिक जीवन के दबाव दे रहे हैं, समस्या दे रहे हैं। तीसरी दृष्टि चौथे भाव में जा रही है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के सुखों में कमी बनी हुई है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में, वहीं आपके 9वें राशि में आपके 11th हाउस में जो इनकी 10वीं दृष्टि जाने वाली है, जा रही है, इसकी वजह से करियर के मामले में आपको समस्या हो रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने में समस्या आपको मिल रही है। तो शनिदेव की जो दृष्टियों का दुष्प्रभाव है स्व नक्षत्र में जाने की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर 7.5 के प्रभाव की अवस्था जरूर रहने वाली है। 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलने वाली है 20 जनवरी से। तो अब आइए हम आपको बताते हैं पॉजिटिव रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में क्या प्रभाव मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि अपनी उच्च राशि में
वहीं आपके व्यय भाव में प्रभावी रहेंगे। उसके अलावा देखिए वर्तमान समय में गुरु का संबंध भाग्य भाव से रहने वाला है। 18 से लेकर 30 तारीख के बीच में मंगल देव का द्वादश भाव में होना कुंभ राशि के ऐसे जातक जो कार्य व्यवसाय को लेकर घर से दूर रहकर कोई भी काम करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ या विदेश में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में प्रबल सफलता की संभावना जरूर रहने वाली है। कर्म भाव के स्वामी द्वादश भाव में प्रभावी हैं, तो कार्य व्यवसाय को लेकर नौकरी में स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण की संभावना अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। करियर में बदलाव की संभावना जरूर रहने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाकर सही दिशा निर्देश के साथ करियर में काम करते हैं तो 20 तारीख से कर्म क्षेत्र के मामले में मान सम्मान की वृद्धि का योग रहने वाला है। सफलता भी आपको मिलने वाली है। शनिदेव का हो रहा नक्षत्र बदलाव आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेगा और आपको जीवन में परिणाम भी, आपके कार्यों का परिणाम भी आपको जीवन में ज़्यादा देने वाला है। वर्तमान में जो कुंभ राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड, वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में आपको बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावना इस टाइम जोन के दौरान आपको मिलने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यदि आर्थिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके राशि के धन भाव और आपके लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि आपके राशि से पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं और 7वीं दृष्टि के माध्यम से इनका संबंध आपके लाभ भाव से रहने वाला है। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर आमदनी के मामले में स्थायी लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना रहने वाली है। 18 से लेकर 30 के बीच में शनि का धन स्थान में नक्षत्र बदलाव होना खर्चों में कमी करने वाला है और जीवन में पारिवारिक परेशानी अगर धन की कमी की वजह से हो रही है तो यहाँ पर आपको पारिवारिक जीवन की उन्नति भी आपको मिलने वाली है। इधर कुंभ राशि वाले ऐसे जातक जो वर्तमान समय में विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए प्रबल लाभ की संभावना रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था जो द्वादश भाव में बनी हुई है, ऐसे में भौतिक सुविधा के ऊपर भी आपका धन व्यय होने की संभावना रहेगी। यहां पर आपको पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए। कुंडली का दूसरा और चौथा घर पारिवारिक जीवन की अवस्था का निर्धारण करता है। द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं और द्वितीय भाव में शनि का नक्षत्र बदलाव भी होने वाला है। अतः सामाजिक स्तर पर 20 जनवरी से सुधार की संभावना रहने वाली है। पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों जगह पर आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक परेशानियों से निकलने के अवसर आपको पूर्ण रूपेण मिलने वाले हैं। यहाँ पर मान सम्मान की बढ़ोतरी और संबंधों में आपको परिवारजनों के सहयोग की संभावना भी पूर्ण रूपेण रहने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं एजुकेशन के मामले में समय कैसा है। शिक्षा भाव पर गुरु बृहस्पति का गोचर होना आपके लिए बेहतर परिणाम शिक्षा के मामले में आपको देने वाला है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन के मामले में चूंकि पंचम भाव के स्वामी 12वें भाव में प्रभावी हैं, तो रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। संबंधों में काफ़ी सावधानी पूर्वक रिश्तों में चलना चाहिए, अन्यथा विवाद की संभावना भी रहने वाली है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राहु केतु की अवस्था लगातार सप्तम घर को प्रभावित कर रही है और वैवाहिक भाव के स्वामी भी आपके व्यय भाव में हैं। यहां पर भी कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। सकारात्मकता ये रहने वाली है कि राशि के अधिपति 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी करने वाले हैं, स्व नक्षत्र में जाने वाले हैं। ऐसे में जीवन में मुश्किल
और रिश्तों में तालमेल बनाने में आप काफ़ी कामयाब रह सकते हैं। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में आपको वैवाहिक संबंधों में यदि आपका जुड़ाव है तो शुक्रदेव की अवस्था 12वें घर में है। ऐसे में आपको घूमने फिरने की योजना जरूर बनानी चाहिए। अगर आप धार्मिक स्थल पर धार्मिक यात्राओं पर जाने का प्रयास करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ के मामले में जानकारी दिया जाए। राशि के स्वामी आपकी सेहत के लिए जिम्मेदार हैं, जो 20 तारीख से स्व नक्षत्र में प्रभावी होंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलने वाला है कि मानसिक दबावों में कमी आपको मिलने वाली है, मानसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों की पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, किसी भी काम को बहुत ही सकारात्मक होकर करने में समर्थ रहने वाले हैं। तथा कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी मिलने वाली है। अब देखिए, कई ग्रह आपके 12वें घर में प्रभावी हैं, तो खान पान को लेकर सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए और वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, शनि के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शनि का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। शनिवार के दिन यदि आप पीपल का वृक्ष या समी का वृक्ष घर से कुछ दूर स्थान में यदि आप लगाते हैं तो आपको विशेष पॉजिटिविटी मिलने वाली है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना, शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना भी शुभ प्रभाव आपको देगा। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।